हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है हमारे डिविजन क्यूटेक पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चल रहा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फोर्थ सेमेस्टर वाले पढ़ते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे हमारे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो आपका चैप्टर 2 चल रहा है। ये जो आपका सिलेबस आपके सामने दिख रहा है, ये आपके यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है। इसको ही हम पूरा रेफरेंस ले रहे हैं ताकि आपको यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदा हो और आपके जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करेंगे उसके लिए फ़ायदा हो। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट वन जिसने ना देखा हो जाके देख कर आएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आके प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट आ चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने ये पूरा कवर अप किया है, जो येलो आपको दिख रहा है। तो आज हम ये कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम ये कवर करने वाले हैं। इसका कारण क्या है, आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने ये पूरे टॉपिक्स कवर किए थे और वो वीडियो 1 घंटे की हो गई थी। तो अगर आप ये पूरा टॉपिक कवर अप करेंगे ना, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम लगने ही लगने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 1 घंटे कवर कराया है। तो होता क्या ना कि भैया अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, और 1 घंटे का वीडियो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई गाना होता है, मूवी या कुछ भी होता है तो आप देख सकते थे। तो थोड़ा लेक्चर्स होते हैं, थोड़ा सा हमको कम करना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि आपका हाफ एन आवर का ही बन जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी टॉपिक्स इतने सारे इसमें होते हैं कि बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है, तो उस फ्लो में चलते चलते आपका वो लंबा हो जाता है। लेकिन ट्राई करेंगे कि आपको हाफ एन आवर में ही लेक्चर मिले। तो हमने यही कवर किया था। टॉपिक कौन कौन से कवर किए थे हमने? इंट्रोडक्शन में देखा था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है वो हमने देखा था, स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव क्या होता है हमने वो देखा था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, क्यों ये जरूरत पड़ी, हमने सब देखा हुआ है हमने डिटेल में, आप उस जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी कि जो आपका मैसेज सिग्नल है, वो अगर साइनोसाइडल होगा तो क्या होगा, आपका ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है, अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है, फुल मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये हमने देखा है। अगर आपका जो मैसेज सिग्नल है वो साइन वेव है, हमने सपोज किया है, रियल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा हमने वो भी देखा था। तो जिसने नहीं देखा जाके वो देख कर आए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, कम्युनिकेशन का आपको फील आएगा। ठीक है, नहीं आया तो पैसे वापस, पैसे तो लग नहीं रहे फ्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है, क्या है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कैरियर एंड साइड फ्रिक्वेंसीज। अच्छा, पावर की बात हम क्यों कर रहे हैं? फिर दूसरा आपका है करंट कैलकुलेशन ऑफ एएम वेव, फिर आपका वोल्टेज कैलकुलेशन ऑफ एएम वेव है। ठीक है, फिर आपका मॉड्यूलेशन बाय सेवरल साइन वेव है। ये टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे ये बोला था लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था पीसी का, वहाँ मैंने आपको बोला था कि जो हमारा साउंड वेव है, ये साउंड से आपका ये माइक्रोफोन है, ये क्या करता है, इसको ट्रांसड्यूसर करता है। ये इलेक्ट्रिकल, ये आपका वायर हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट जाता है। फिर जो आपको सुनाई देता है वो भी आपका साउंड वेव है। मीन्स अल्टीमेटली इनपुट आपका ऑडियो है, मतलब कि नॉन इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल ही बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ी मैं इलेक्ट्रिकल करंट बहा रहा हूँ, नॉन इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, जो आप सुन रहे हैं वो भी नॉन इलेक्ट्रिकल है, लेकिन जो बीच का प्रोसेस है वो पूरा पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का है। तो इलेक्ट्रिकल का है तो ऑब्वियस बात है, अगर इलेक्ट्रिकल आ गया तो वोल्टेज, करंट, पावर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो आप निकालते हैं। ईजी होता है, सिंपल होता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। समझ में आया क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपका क्या है कि पहली आपकी जो हेडिंग है, और आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपकी बुक्स को ही हम क्या करते हैं, स्कैन आपसे मंगवाते हैं, क्योंकि मेरे पास बुक्स हैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बीटेक किया है, डिप्लोमा नहीं किया है। तो जिनके पास बुक्स हैं, जो पढ़ना चाहते हो टॉपिक, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक को वीडियो बना के आपको मैं भेज सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अगर आप देखें तो आपका हेडिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द कैरियर एंड साइड फ्रिक्वेंसीज। यानी कि अब आप क्या करेंगे कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कैरियर में और साइड फ्रिक्वेंसीज में, वो कैसे हुआ है। अब ये कैरियर क्या होता है, साइड फ्रिक्वेंसीज क्या होता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आप देख कर आओ, क्योंकि हर लेक्चर में मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो अगर हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर हो जाएगा 5-6 घंटे का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन आपने देखी थी प्रीवियस क्लास में, आपने ये इक्वेशन देखी थी। ये इक्वेशन किसकी होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये इक्वेशन होती है। ये आपका लोअर साइड बैंड होता है, LSB होता है। ये आपका अपर साइड बैंड होता है, USB होता है। और ये आपका होता है कैरियर। ठीक है, ये आपका कैरियर होता है। अच्छा, ये USB क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं FC जो है कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस FM है, यानी कैरियर फ्रिक्वेंसी से ऊपर अपर साइड बैंड, कैरियर फ्रिक्वेंसी से नीचे लोअर साइड बैंड, और आपका कैरियर फ्रिक्वेंसी। इन तीनों को कैसे जोड़ा इन्होंने? वोल्टेज सोर्स के रूप में इन्होंने तीनों को ऐड कर रखा है। क्यों? क्योंकि तीनों ही एडिशन है। अगर यहाँ पे कोई एक माइनस होता तो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, लेकिन तीनों ही एडिशन है, तो इसलिए इसको हमने ऐड किया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको आप क्या बोल सकते हैं कि 3 वोल्टेज सोर्स आर इन सीरीज, यानी कि 3 वोल्टेज सोर्स सीरीज श्रेणी में या श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे तो आप इसको
आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पावर। तो भाई आपने क्या करा है, एसी सर्किट थ्योरी में आपने पढ़ रखा है कि यदि श्रेणी क्रम में कई साइनोसाइडल सोर्स जुड़े हों तो उनके द्वारा किसी रेजिस्टेंस को दी जाने वाली कुल एवरेज पावर जो होती है उनमें से प्रत्येक के द्वारा दी जाने वाली एवरेज पावर के सम के बराबर होती है। ठीक है, मेन सर आपने क्या बोला कि भाई आपके पास मान लो 3-4 सोर्स अवेलेबल हैं, 3 या 4 सोर्स अवेलेबल आपके सर्किट में लगे हुए हैं। अगर आपको टोटल एवरेज पावर निकालनी है तो आप हर एक का एवरेज पावर निकालोगे, उनको ऐड करोगे तो आपको टोटल एवरेज पावर मिल जाएगी, जो कि बच्चों वाला खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आप ये देखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बात करूँ कि तो क्या है आपका कि किसी साइन वेव का जो पीक वैल्यू होती है, शिखर मान होता है, जिसको उच्च वैल्यू बोलते हैं आप, ये एसी होता है, द्वारा किसी प्रतिरोध रेजिस्टेंस को दी जाने वाली एवरेज पावर जो होती है वो पी ए सी स्क्वायर बाई 2R होती है। अब मुद्दा ये आता है ये वैल्यू कहाँ से आई, तो थोड़ा पीछे जाते हैं हम। अगर मैं पी डी सी बोलूँ आपसे कि डी सी में पावर क्या होती है, तो आप बोलते हैं V इंटू आई। अगर मैं और डिटेल में बात करूँ तो V स्क्वायर बाई आर, क्योंकि आई अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है, वैल्यू पुट कर दिया आपने, या आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, ये डी सी केस है। अगर मैं बात करूँ पी ए सी क्या होता है, तो आप बोलते हो कि साहब V आर एम एस आई आर एम एस, या बोलते हो क्या बोलते हो V आर एम एस स्क्वायर बाई 2R, सॉरी R2 नहीं है, ये R होगा आपका, या आई आर एम एस आर, ये आपका हो जाएगा AC। अब RMS क्या होता है, एवरेज क्या होता है, आप बोलिएगा तो मैं आपको वीडियो बना के वैसे दूंगा ही, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका आता है तो मैं वो भी कवर करने वाला हूँ। तो ये बातें हो गई। ठीक है, तो PAC आपका हो गया, PDC आपका हो गया। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो अब ये जो V आपका VRMS है या V है, जो इसी को आप A बोलिए, चाहे B बोलिए, चाहे C बोलिए, वोल्टेज ही रहेगा, कुछ और थोड़ी हो जाएगा। अब वो तो V आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब मुद्दा ये है कि सर यहाँ पे तो V आर एम एस स्क्वायर बाई आर है, यहाँ V स्क्वायर बाई आर है, लेकिन यहाँ पे 2 कैसे आया। तो 2 के लिए क्या बोला हमने कि यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि AC जो होता है ये शिखर मान होता है, इसको बोलते हैं आप उच्च वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो आपको अगर याद हो ध्यान से तो V आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, V आर एम एस इक्वल टू होता है VM अपॉन में √2। अभी आपके पास जो ये वैल्यू है ये किसकी है, RMS में है, लेकिन आपको कहाँ, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है। तो फाइनली क्या होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, RMS की। तो क्या होगा आपका PAC जो हो जाएगा, VRMS की वैल्यू क्या करेंगे, VM अपॉन में √2 का स्क्वायर अपॉन में R। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, VM स्क्वायर बाई 2 और डिवाइड बाई R, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, VM स्क्वायर अपॉन में 2R आपको फाइनली मिल गया। क्या मिल गया, VM स्क्वायर बाई 2R। जो आप चाह रहे थे वो आपकी इच्छा पूरी हो गई। ये सब कोई नहीं बताता है, ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं बताई जाती हैं, ना पूछते हो, आप शर्मा जाते हो। इसलिए मैं आपको हर चीज़ खोल के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हाँ कि भाई ये ऐसे है, ये क्यों आ रहा है, ये सब का मतलब है, ऐसा नहीं कि आपने हवा में बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर इसको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा फास्ट हुआ है, तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र की सहायता से, फार्मूला जो आपने, हम AM तरंग के विभिन्न फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट द्वारा किसी रेजिस्टेंस को दी जाने वाली एवरेज पावर की गणना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो आपका पहला पॉइंट क्या है, कैरियर कंपोनेंट, कैरियर फ्रिक्वेंसी को VC इक्वल टू क्या है, AC cos 2π FCT, ये आपका है। ठीक है, तो अतः क्या बोलेंगे आप, PC इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर बाई 2R। बिल्कुल सही बात है भाई, हमको पता है भाई, ये हम पढ़ते आ रहे हैं AC में, सिंपल अभी मैंने आपको समझाया भी और आप पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, AC स्क्वायर बाई 2R आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अगर अब ये क्या है, आपका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में 2R। कैसे आया ये आपको याद रखना है। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, P एवरेज जब आप निकालते हो तो VRMS स्क्वायर बाई R। अब VRMS की वैल्यू क्या करते हो, VM अपॉन में √2 रखकर निकालते हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2 बार मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि भाई अपर साइड फ्रिक्वेंसी क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, MAC बाई 2। इसका जो एम्पलीट्यूड है, एक्चुअली इसका कलर बाबा चेंज करना होता है ना, तो इसलिए हल्का सा ये MAC बाई 2 है, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ मैं बोल रहा हूँ। MAC बाई 2 है ना, तो क्या होगा, MAC बाई 2 cos 2π FC प्लस FM इंटू T द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब वही आपका आ गया, वहाँ AC स्क्वायर बाई 2 था,
अगर आपको ध्यान हो तो क्या है आपका ए सी स्क्वायर अपॉन में 2r था कैरियर के केस में। क्यों? क्योंकि कैरियर वाले में सिर्फ ए सी था, ये यहाँ पे सिर्फ ए सी था, लेकिन यहाँ पे क्या है एम ए सी बाई 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2r करेंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। ये किसका है, अपर साइड बैंड का है। तो क्या आएगा आपका पावर अपर साइड बैंड का एम स्क्वायर बाई 4 ए सी स्क्वायर बाई 2r, या इसको आप बोल सकते हैं एम स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाई 8r। अब r की वैल्यू आप 1 ले लेते हो, 1 जनरली केस में, कभी कभी आपको r की वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में तो आप r का मान निकाल के कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब यहाँ पे m मैंने आपको बताया था ना, m को आप रिप्लेस कर देते हैं म्यू से, बीटेक वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको ये म्यू मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड केस बात करते हैं, फिर से वही आपका लोअर के लिए अगर बात करें हम, तो लोअर के लिए क्या होगा, वही आपका एम ए सी बाई 2। अगर आपको ध्यान हो तो ये देखिए एम ए सी बाई 2 है ना, सेम चीज़। तो क्या हुआ आपका दिस वन, आपको फाइनली क्या मिला, ये आपको मिल गया। तो अगर आप देखो तो लोअर और अपर की जो पावर है वो क्या है, सेम है। क्या है, लोअर और अपर की पावर क्या है, सेम है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुल पावर क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कुल पावर निकालनी है तो जो आपने पावर दी सर्किट में, मान लो पावर दी, आपके पास एक सर्किट है कुछ ऐसा है, मान लो बल्ब है, ये फ्रिज है, ये हेयर ड्रायर है, बहुत कुछ है, आपने पावर दी, तो भैया क्या होगा आपका, यही सब तो लेंगे, यही 3-4 जो 4 चीज़ अवेलेबल है यही तो लेंगे ना, कुछ और बाहरी थोड़ी आके ले लेंगे कि हाँ लाओ हमको भी दो, ऐसा तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही क्या होता है कि ये 3 चीज़ ही अवेलेबल हैं आपके कंपोनेंट में, तो क्या होगा, जो पी टी होगा वो पी सी प्लस पी यू प्लस पी एल, यानी कि कैरियर पावर, साइड बैंड पावर, भाई क्या बोलोगे, पी सी प्लस पी एस भी बोल सकते हो आप, कैरियर पावर और साइड बैंड पावर, पी टी इक्वल टू, अब साइड बैंड को 2 पार्ट में कर सकते हैं, पी एल एस बी प्लस पी यू एस बी, वही इन्होंने लिखा है पी यू पी एल और पी सी। आपने वैल्यूज पुट की, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपने वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया, कॉमन लिया वगैरह वगैरह, तो आपको फाइनली क्या मिलता है, फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाता है क्या, पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, सच्ची पूछे जाते हैं यार। अगर नहीं भी तो मैं आपको कराऊंगा अभी, इसके बाद खत्म होने के बाद ना मैं आपको जो प्रीवियस ईयर जेई वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको कराऊंगा, एक लेक्चर उसका रहेगा, तो इसको आप पढ़ने के बाद उसको देखना, आपको हर एक क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन और डिफाइन करना चाहूँगा कि पी टी इक्वल टू क्या दे रखा है, पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस, एक मिनट में इसको साफ कर दूँ पूरा तभी ठीक रहेगा, नहीं तो लिखने में दिक्कत होगी। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक्चुअली आप सामने में नहीं बैठ रहे थे ना, तो इसलिए थोड़ा डाउट रहता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में 2 है। अब पी टी इक्वल टू पी सी को आप मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो पी सी एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि पी टी इक्वल टू क्या होता है, पी सी प्लस पी एस बी, यानी कि कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। अब साइड बैंड के 2 पार्ट होते हैं, एल एस बी यू एस बी, वो तो ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इन 2 इक्वेशंस को, अगर मैं कंपेयर कर लूँ इसको और इसको, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलेगा। अगर मैं आपको कंपेयर कर दूं तो पी सी आपका पी सी ही रहेगा, और पी एस बी क्या हो जाएगा, पी एस बी आपका हो जाएगा सिंपल सा पी एस बी इक्वल टू पी सी एम स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपका पी एस बी आ गया, ठीक है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, पी एस बी की वैल्यू इन दोनों को ऐड कर दो, कई सारे मेथड हैं। तो आपको अलग अलग फॉर्मूलेज वो ड्राइव करके आपको पूछ लेते हैं क्वेश्चन वगैरह, या आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वही उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या किया है कि साइड आवृत्तियों की कुल पावर, यानी कि जो आपका साइड बैंड पावर्स हैं टोटल, वो क्या होगा, तो वही देखिए पी एस पी क्या होता है, पी अपर साइड बैंड इक्वल टू लोअर साइड बैंड, ऑब्वियस सी बात है यही होगा। तो क्या हुआ, आपने अपर वाले को ऐड किया, लोअर वाले को ऐड किया, आपको फाइनली क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको अगर आप पी सी के टर्म में लिखना चाहते हो, पी सी मतलब कैरियर पावर, अगर कैरियर पावर के टर्म में आप लिखना चाहते हो तो आपको ये आता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, आपको पी सी दिया रहेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, पीसी दिया रहेगा, ठीक है, पीसी दिया रहेगा, एम दिया रहेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया रहेगा, आपको वैल्यू पूछ लेगा किसकी, पीएसबी की। अब मान लो आपको पीसी नहीं दिया है, आपको एसी दे दिया, एम दे दिया, तो आप पीएसबी निकाल, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट दोनों हैं, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द लास्ट वन में क्या होगा आपका, एक ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने कि एएम की साइड
फ्रिक्वेंसी जो पावर है और कुल पावर का अनुपात क्या होगा, एम की साइड पावर का और कुल पावर का अनुपात क्या होगा, तो वही आपका पी क्या आया, आपका पी आपका आया pCm²/2। अभी आपने देखा, कहाँ देखा आपने यहाँ देखा। और पी इक्वल टू क्या होता है, प्रीवियसली आपने देखा पी इक्वल टू क्या होता है, pC 1+m²/2 होता है। ये दोनों वैल्यू आपने पुट की तो फाइनली अब क्या मिल गया, आपको ये मिल गया। मैं पूरा इरेज कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपरली, ये आपको फाइनली मिला। यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि आपको और चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मैं देखूँ PSB जो अपॉन में PT है, ये क्या है, m² में 1+m²। अगर आपको याद हो तो m इज लेस देन 1 है तो क्या बोलते हो, अंडर मॉड्यूलेशन। m इक्वल टू 1 है तो क्या बोलोगे आप, क्रिटिकल या फुल मॉड्यूलेशन बोल देते हो आप। अगर m इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या बोलते हो आप, ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर को आप यूज नहीं करते हो, अंडर भी आपका, चलो ठीक है। तो m इक्वल टू 1 यानी कि आपका मैक्सिमम, यानी कि मॉड्यूलेशन जो है वो मैक्सिमम आपने गेट कर लिया है, आने का पूरा वेव आपका मॉड्यूलेट हो चुका है। इसके ऊपर गए तो वो फिर बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो हुआ क्या, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू मैक्सिमम रखूँ यानी कि 1 रखूँ तो क्या होगा, PSB अपॉन में PT इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन में 1+1। ठीक है, अगर मैं इसको और प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा, ये PSB अपॉन में PT इक्वल टू क्या होगा, ये 1 अपॉन में 2। को दिक्कत, अरे सॉरी यहाँ पे 2 है, वही मैं सोचूँ कैसे हो रहा है ये गड़बड़। ठीक है, 2 है ये आपका, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3। तो अगर मैं फाइनली बोलूँ आपसे तो PSB क्या होगा, तो PSB होगा PT अपॉन में 3। तो यहाँ से आप ये एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका साइड बैंड पावर है, जो आपका साइड बैंड पावर है वो टोटल पावर का 1/3 होता है। मीन्स अगर आप 100 वाट पावर भेजने वाले हो तो आपको कितना साइड बैंड पावर कितना लेगा, इसका बाई 3 कर दो तो 33.33 पावर जो है वो साइड बैंड लेगा। बाकी रिमेनिंग पावर कहाँ गया, कैरियर के पास। कितना, 66.66% जो आपका पावर है वो क्या लेगा, कैरियर पावर, यानी कि 66% तो कैरियर ले गया। PSB क्या ले गया, 33% ले गया। अब इसका बताने का मतलब क्या था, इसका बताने का मतलब ये था कि अगर आपको याद हो लेक्चर में तो आपको पता है कि कैरियर जो होता है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि वो आपका वेस्टेज है, किसी काम का नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, आपके कागज़ में। ठीक है, PSB में होती है टोटल फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो भैया फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ओनली 33% खर्च कर रहे हो, बाकी आप वेस्टेज के लिए, पत्थर के लिए आप खर्च कर दे रहे हो 66%। तो भैया कैसे काम चलेगा, इसका मतलब क्या है, आपका बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक था, इसलिए इसको दूर किया गया कि अगर मैं PC को ही गायब कर दूँ तो क्या हो, मज़े आ जाए, फिर तो गया 66, आपका पूरा पूरा आपका PSB में आ जाएगा। ऐसा है ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं, वही इन्होंने बोला है, फटाफट देख लेते हैं, जल्दी से क्विक रीडिंग मान लेते हैं कि उपयुक्त समीकरण में AM तरंग की साइड आवृत्ति पावर तथा कुल पावर का अनुपात केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर निर्भर करता है। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या देखा कि भाई ये दोनों इक्वेशन आपकी जो है, इसमें आपका जो साइड बैंड पावर और टोटल पावर दिया हुआ है ये सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर ही डिपेंड कर रहा है। और कुछ लिखा गया, AC लिखा है क्या, PC लिखा है क्या, नहीं, सिर्फ मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यदि m इक्वल टू 1 हो जाए, अर्थात 100% मॉड्यूलेशन हो जाए, तो दोनों साइड आवृत्तियों की कुल पावर AM तरंग की कुल पावर की तिहाई होती है। जो अभी हमने समझा उसी को आपने हिंदी में यहाँ पे डिक्टेट कर दिया। ठीक है, अर्थात 100% मॉड्यूलेशन की स्थिति में AM तरंग की कुल पावर से केवल 1/3 भाग ही क्या होता है, साइड आवृत्तियों की पावर होती है। शेष 2/3 कौन ले जाता है, कैरियर पावर ले जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो आपको हिंदी में भी समझ में आ गया, इंग्लिश में समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान कम करने पर साइड पावर का प्रतिशत कम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो साइड पावर है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर ही डिपेंड करता है। जबकि कैरियर पावर का प्रतिशत क्या होता है, बढ़ता है। इस चित्र को हम समझ सकते हैं, तो चित्र को समझते हैं प्रॉपरली। अगर आप ध्यान दो तो ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स वाला पार्ट है। ठीक है, m की वैल्यू क्या कर रहे हो आप, 0.02,
0.04 ऐसे आप करते जा रहे हो। मैं थोड़ा लेजर से दिखा देता हूँ ताकि ठीक है, ठीक है। 0.02, 0.04, 0.06 आप अप टू 1 तक जा रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम 1 तक जाते हो, 1 से ऊपर गए तो ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन आप चाहते नहीं कि हो, क्यों नहीं हो, लेक्चर देखिए पीछे ला, समझ में आ जाएगा। m = 1 पे क्या हो रहा है कि जो आपका परसेंटेज ऑफ टोटल साइड पावर है, साइड बैंड पावर कितना हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, ये रहा ना 33%, जो आप चाह रहे थे, जो आपको अभी मिला वही है ना, ये 33%, ये रहा 1/3 हुआ ना पीटी का। ये क्या है, ट्रांसमिटेड पावर है ना, टोटल ट्रांसमिटेड पावर है पीटी का। तो पीएसबी क्या होता है आपका, 1 रखने पर PT/3 होता है, 33%, वही आपका यहाँ पे दिख रहा है। अब ये क्या है, कैरियर के लिए है। कैरियर कैसे, जब आपका म्यू 0 है, यानी कि आपने मॉड्यूलेशन किया ही नहीं, म्यू = 0 है, तो पीएसबी में पावर क्या होगी, ऑब्वियस बात है 0 होगी, क्योंकि मॉड्यूलेशन आपने किया ही नहीं, अनमॉड्यूलेटेड वेव है भाई, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, आपका हो जाएगा 100% पूरा पावर कैरी ले जाएगा। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका क्या होगा 66%, यानी कि मैक्सिमम जो 1 है वहाँ पर भी ये 66%, यानी कि ये आपसे हाई पावर वो लेके चला जाएगा। ये ग्राफ का मतलब है, ये कैरियर के लिए है, ये कैरियर है आपका, यानी कि जो ले जाता है। ये आपका देखा जाए तो ये मैसेज है, एक्चुअली आपका मैसेज के लिए है। आपने मैसेज की वैल्यू कम कर दी तो इसलिए बेकार हो जाता है पूरा। ग्राफ समझ में अच्छे से आया, नहीं आया है तो कमेंट करिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्यों, क्योंकि आप लोग मुझे बाद में देखने वाले हैं, लाइव होता तो भी मैं सही लेता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक दो बातें और हो सकती हैं कि सर आपने म्यू = जब 0 बोला तो आपने बोला कि अनमॉड्यूलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है भाई, म्यू = अगर 0 है तो सिंपल सी बात है, मॉड्यूलेशन हुआ क्या, नो मॉड्यूलेशन। ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स यही दिखाता है, ठीक है। म्यू = 1 पे 100% मॉड्यूलेशन हो चुका है, ठीक है। म्यू = 1 पे क्या हो गया, 100% मॉड्यूलेशन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया, अब फटाफट इसको हम देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से, तो आपका एक नोट्स मिल जाएगा आपको। तो इस चित्र में मॉड्यूलेशन इंडेक्स तथा परसेंटेज कैरियर पावर और प्रतिशत साइड बैंड पावर को ग्राफ रूप से प्रदर्शित किया गया है। उक्त चित्र से निम्न महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। पहला पॉइंट क्या आपका है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाने पर AM तरंग की कुल पावर में कैरियर पावर का प्रतिशत घटता है, जबकि साइड का पावर बढ़ता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब तरंग का ट्रांसमिशन किया जाता है तो m = 1 पर साइड आवृत्ति पावर कुल आवृत्ति की केवल 1/3 होती है, जबकि शेष 2/3 कैरियर पावर होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैरियर में कोई सूचना नहीं होती है, सूचनाएं केवल साइड बैंड में होती हैं। अतः AM तरंग में कैरियर को ट्रांसमिट करने पर कोई सूचना तो ट्रांसमिट नहीं होती, किंतु AM की कुल शक्ति का एक बड़ा भाग कैरियर में लॉस्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया अभी, वही इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट अगर आप बात करें तो क्या होगा, यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 20% से कम है तो क्या होगा आपका, यदि आपका मॉड्यूलेशन जो इंडेक्स है वो 20% से कम है तो प्रत्येक साइड की आवृत्ति AM तरंग की कुल पावर से 1% भी कम होती है। आप आराम से निकाल सकते हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 20% से कम, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो 0.2 हो गई। अगर म्यू की वैल्यू 0.2 हो गई है तो वैल्यू यहाँ पुट करके देख लीजिए किस इक्वेशन में, अगर आपको ध्यान हो तो इस वाले फॉर्मूले में आप म्यू = 0.2 करके देखो, आपको यही चीज़ मिलने वाली है, सेम टू सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप आराम से निकाल सकते हो, निकालिए यार, नहीं तो फिर लेक्चर और लंबा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन बात करते हैं, थर्ड वन क्या है आपका, कि जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की सभी सूचनाएं केवल एक साइड बैंड ट्रांसमिट करके भी भेजी जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो साइड बैंड होता है उसमें अपर हो चाहे लोअर हो, दोनों में क्या होती है, सेम इन्फॉर्मेशन होती है, सेम सूचना होती है दोनों में, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, ठीक है। नहीं समझ में आई ये बात, कमेंट करिए, बताऊँगा मैं आपको, एक अलग से मैं 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चूँकि कैरियर में कोई सूचना नहीं होती है तथा दोनों साइड बैंड में समान सूचना होती है, अतः यदि AM तरंग में से कैरियर को हमने गायब कर दिया जाए, सप्रेस्ड कैरियर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो कर दिया जाए तथा किसी एक साइड बैंड को हटा दिया जाए, तो भी केवल एक साइड बैंड अगर ट्रांसमिट करते हैं हम, मॉड्यूलेशन सिग्नल की सभी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। इस प्रक्रिया से यह लाभ है कि पावर के बड़े भाग की बचत की जा सकती है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में एकदम कि आपका DSB-SC क्या होता है, SSB-SC क्या होता है, ये सब क्यों आए, उसी का इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कि अगर आप कैरियर हटा दो तो क्या बोलोगे आप, DSB-SC बोल दोगे, सप्रेस्ड कैरियर। अगर आपने एक साइड बैंड हटा दी क्या बोलोगे आप, SSB-SC बोल दोगे आप। फिर क्या होता है, VSB होता है, ये चीज़ आप देखने वाले हो। तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट होती चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात की जाए तो आपके पास एक फॉर्मूला है, एक मतलब कि आ गया क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं क्या है आपका।
सिंपल क्या दिया हुआ है कि यदि एक AM ट्रांसमीटर 50 किलोवाट शक्ति रेडिएट करता है तथा M इक्वल टू 0.5 आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स 70% हो रखा है तो कैरियर पावर तथा कुल साइड बैंड पावर की गणना कीजिए। तो आपको पता है गिवन क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप गिवन पहले लिख लो फटाफट। गिवन क्या क्या है, गिवन आपको है PT टोटल पावर दिया हुआ है कितना 50 किलोवाट, 50 किलोवाट आपको गिवन है, ठीक है। अब आपका जो M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कितना दिया है 0.7 दिया हुआ है। आपसे PC पूछ रहा है और आपसे PSB पूछ रहा है, ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ रहा है। अगर आपने गिवन लिख लिया है तो आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी हो जाती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फटाक से आप फॉर्मूला यूज कर लेते हो, ठीक है। तो अब PT इक्वल टू क्या होता है PC 1 प्लस M स्क्वायर अपॉन में 2, वैल्यू पुट करिए भाई PT इक्वल टू PC आपका 1 प्लस 0.7 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा आपका जो PT है, अगर PT की बात करूँ मैं तो जो आपका PT है यहाँ पे कितना है 50 किलोवाट दिया हुआ है और आपका PC और ये 1 प्लस 0.49 बाई 2 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको PC जो मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपका काम है, ठीक है, मेरा काम तो है नहीं। तो 40.16 किलोवाट, एक्चुअली थोड़ा लाइट का भी आज हल्का सा डाउन हो रहा है इसलिए, ठीक है ढंगे, ओके। आपने PC निकाल लिया 40.61 किलोवाट आ गया। अब PC आ गया तो आपको फॉर्मूला एक और पता है कि PT जो होता है वो क्या होता है PSB प्लस PC होता है। तो यहाँ से आप PSB निकाल लोगे, PSB कितना आ जाएगा वही आपका 50 माइनस 40.16, आपको फाइनली कितना मिल जाएगा 9.84 किलोवाट मिल जाएगा। अच्छा मैं अगर आपसे यहाँ पूछ लूँ एक और चीज़, ये आपका PSB आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ PUSB और LSB क्या होगा, ठीक है, PUSB और LSB क्या होगा। मैं इसको आपको फिर से पूरा डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ में सबको आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, सीधे फॉर्मूला है, आपको वही सॉल्व करना है। तो मैं इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा। तो आपको मैं बोल देता हूँ कि PC जो आपका आया था वो कितना आया था 40.16 आया था किलोवाट, यानी इतना पावर आपका चला गया कहाँ पे PC में चला गया। आपका PSB ये कितना मिला आपको, अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा 9.84 था ना, 9.84 किलोवाट आपका आया था। यानी कि आपका ये यूजफुल पावर है, मतलब कितना पावर वेस्टेज हो गया आपका, काम का है क्या, ये बेकार है एकदम ना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भैया PUSB और PLSB क्या होगा, तो PUSB इक्वल टू PLSB इक्वल टू क्या कर दोगे आप PSB अपॉन में 2 कर दोगे, तो 9.84 बाई 2 यानी कि आपका क्या आ जाएगा, तो 2 4 जा 8, भाई सिंपल है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 4.1292 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हंसना मत, ठीक है, हो जाता है। तो ये आपका है। तो अगर आप यहाँ से देखो ये प्रैक्टिकल आपका एप्लीकेशन है, मीन्स जो आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, जब आप कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करने की कोशिश करोगे, आपका ट्रांसमीटर रहेगा तो ये आप कैलकुलेट करते हो, तो आपको तभी तो इतने, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल एनालिसिस है। तो आपका इतना पावर वेस्ट हो गया, किसी काम का नहीं है, इतना आपको यूजफुल हो गया। आई बात क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अल्टीमेट फाइनली हम क्या बोलते हैं कि भाई यदि किसी AM ट्रांसमीटर द्वारा रेडिएट की जाने वाली कुल पावर PT हो, कैरियर पावर PC हो और कुल साइड बैंड आवृत्ति पावर कितनी हो PSB हो, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा तो क्या होगा आपका PT बाई PC इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। उन्होंने बस क्वेश्चन जो आपका अभी देखा था फॉर्मूला उसी को उन्होंने आगे पीछे कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। और PSB बाई PT क्या होगा M स्क्वायर बाई M स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। तो ध्यान रखें मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाने पर कुल पावर में कुल साइड आवृत्ति पावर की प्रतिशत में वृद्धि होती है जबकि कैरियर पावर में कमी होती है। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं और आपसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं AM तरंग में धाराओं की गणना, करंट कैलकुलेशन ऑफ AM वेव, ठीक है। आप में सिर्फ करंट कैलकुलेशन दे रखा है, तो ऐसा नहीं कि बस करंट ही होता है, वोल्टेज कैलकुलेशन भी होता है, ठीक है। आपकी बुक में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो भाई क्या होगा, फटाफट इसको थोड़ा सा रीड मान लेते हैं कि AM में मॉड्यूलेटेड तथा बिना मॉड्यूलेटेड धाराओं का मापन सरल होता है, अतः इन धाराओं की मान की सहायता से मॉड्यूलेशन इंडेक्स की गणना की जा सकती है। चलिए भाई कोई बात नहीं, सिंपल बात है। यदि किसी AM ट्रांसमीटर की बिना मॉड्यूलेटेड धारा अनमॉड्यूलेटेड करंट या करंट कैरियर करंट को IC से तथा मॉड्यूलेटेड धारा IT से व्यक्त किया जाए तो IC IT दोनों क्या है RMS मान है तथा वो धाराएं प्रतिरोध में प्रवाहित होंगी। बस कहने का मतलब ये है
कि भैया आपका आईसी मतलब हुआ कैरियर, आईटी मतलब हुआ टोटल, टोटल मतलब मॉड्यूलेटेड, आपने सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है, आईटी ये हुआ। तो आपको पता है कि भाई जो पी के रिस्पेक्ट में आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना, और पी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब यहीं पे आप वी सी कर दो और वी टी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही वोल्टेज के लिए भी होता है, ठीक है। तो वही आपने क्या किया, आई टी स्क्वायर बाई आर और आई सी स्क्वायर बाई आर, अब दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको फाइनली, पी टी बाई पी सी आई टी बाई आई सी का होल स्क्वायर। अच्छा, क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि आप जानते हो कि पी टी बाई पी सी इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। अभी हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ कर आए हैं, ठीक है, ये हमको याद है अच्छे से। तो वैल्यू आपने पुट कर दी, कहाँ पे पुट कर दी, इसकी वैल्यू पी टी बाई पी सी वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे, और आई टी बाई आई सी आपका ये आ गया। तो आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाती हैं। यहीं पे आपका क्या कर सकते हो, आई टी जगह वी टी बाई वी सी कर दो, आपका सेम इक्वेशन, सेम हर चीज़ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस फर्क क्या है यहाँ पे, पी में क्या है आपका स्क्वायर रूट नहीं है, और आपका इसमें क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। थोड़ी हल्की गर्मी है आज, आए चलिए कोई नहीं। तो वोल्टेज के लिए भी कर लो आप और करंट के लिए भी कर लो, दोनों बात एक ही है। तो वोल्टेज के लिए भी वी टी बाई वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, ये याद रखिएगा। तो डरिएगा नहीं, कभी अगर आ जाए तो आप आराम से बिंदास कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर कई सारी साइनोसॉइडल वेव रही तो क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक बार और फिर से एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर कोई पेन चाहिए, सपोज दैट मुझे कोई पेन चाहिए, एक पेन चाहिए मुझे है, तो मैं दुकान से ले लूँगा। अब भाई मैं हटेरा तो हूँ नहीं कि मैं आगरा से आया हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई पागल खाने से कि हाँ मैं एक पेन के लिए पूरी फैक्ट्री लगाऊंगा, 1 करोड़ रुपए खर्च करूँगा तब मैं वो पेन लेके आऊँगा। वो कॉस्ट कितनी हुई, महंगी हुई, 1 करोड़ का वो पेन पड़ा वो। तो होता क्या है कि आप उस 1 करोड़ की जो आपने कंपनी स्टार्ट की, उसी में आप 1 करोड़ क्या कर दोगे, पेन बना के बेच दोगे, ठीक है। तो आपको भी फायदा होगा, कस्टमर फायदा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ की जब हमने ट्रांसमीटर डिज़ाइन किया या जो भी हम कम्युनिकेशन चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर हम उसमें हम बस एक ही साइन वेव भेजे, मान लो आपके पास एक रोड है, एक पुल है, अब यहाँ से आप 10 गाड़ी भेजो या 1 गाड़ी भेजो, फ़ायदा किस में है, 10 गाड़ी में, 10 व्हीकल्स में फ़ायदा है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि प्रैक्टिकली जब आप बात करते हैं तो प्रैक्टिकली आपके पास कई सारे साइन वेव रहते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपका एक साइन वेव इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप वो पढ़ते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है, आप उसको अच्छे से इंप्रूव करके कई सारे साइन वेव को एक साथ ले जाते हो। तो वही बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप ये सीखते हो। तो वो देख लेते हैं फटाफट क्या होगा, कैसे हम इसको सीखने वाले हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको हाईलाइटर, हाँ। यदि FC आवृत्ति की तरंग FM1, FM2, FM3 कई सारे होंगे ना, मैंने आपसे क्या कहा, साइनसॉइडल 1, 2, 3, 4 कई सारे हैं, आवृत्तियों की ज्ञात तरंगों द्वारा एक साथ मॉड्यूलेटेड किए जाएं, यानी कि कैरियर तो एक ही है, कैरियर तो एक ही है, लेकिन आपने क्या किया कि कई सारे सिग्नल्स को उसमें सुपर इम्पोज कर दिया कि भाई चलो जब जा ही रहा है आदमी, अब एक बस जा रही है आपके घर से आपके सिटी तक, मान लो आप अपने घर में हो, आपको इलाहाबाद जाना है या गाजियाबाद जाना है, दिल्ली जाना, कहीं जाना है आपको, तो भाई एक बस एक आदमी को ले जाएगी तो क्या फ़ायदा बस वाले को होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो कई सारे बस, भाई आन दो आ जान दो, सबको ले जाऊँगा मैं, तो वही है, ठीक है। तो आपको इससे कंपनी को फ़ायदा होता है। तो AM तरंग में प्रत्येक मॉड्यूलेशन आवृत्ति में 2 साइड बैंड उत्पन्न हो जाती हैं। सिंपल सी बात है कि हर एक के लिए 2-2 साइड बैंड्स होंगी, FM1 के लिए अलग, FM2 के लिए अलग, क्योंकि आपने देखा है जब एक सिंगल साइनोसॉइडल होता है तो उसमें अपर एंड लोअर साइड बैंड होती हैं। अब एक की जगह 2 हो गए तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, एक के लिए 2, एक के लिए 2, अगर 3 हो गए तो 6 बनेंगे, 4 बनेंगे तो 8 बन जाएंगे, यानी हर एक के लिए 2-2, ठीक है। तो क्या होगा आपका FC प्लस माइनस F1, FM1, FM2, FM3 ऐसे जाएगा। उदाहरणतः अगर देखा जाए तो अगर 100 किलोहर्ट्ज़ की कैरियर तरंग को एक साथ 5 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़ और 15 के साथ मॉड्यूलेटिंग तरंगों, यानी आपका ये मैसेज सिग्नल है, के द्वारा मॉड्यूलेट किया जाए तो AM तरंग में क्या होगा, 100 प्लस माइनस 5 एक बनेगा आपका, यानी कि 95, और आपका 105, फिर क्या बनेगा 110, 110 और आपका 90 बन जाएगा। यहाँ क्या होगा 115 और आपका 85 हो जाएगा, अर्थात 105, 95, 110, 90, 115, 85 की आवृत्तियाँ होंगी। अपर और लोअर आप डिसाइड कर लेंगे, FC प्लस FM है तो अपर, FC माइनस FM है तो लोअर। मैं वर्ड्स जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान सुनिए, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स में ही पूरा मैजिक छिपा होता है,
रिटर्न तो आप समझ जाओगे, बुक आपके पास पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सो मत, देखो जरा, ठीक है। चलो, अतः यह कहा जा सकता है कि एएम में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लागू होती है। आपके वाइवा के लिए क्वेश्चन बन गया ये, और आपके इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि यदि दो साइन तरंग किसी कैरियर को एक साथ मॉड्यूलेट करती हैं तो केवल वही साइड बैंड उत्पन्न होते हैं जो उस कैरियर को उन साइन के द्वारा अलग अलग मॉड्यूलेट करने पर उत्पन्न होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एएम एक लीनियर मॉड्यूलेशन टेक्निक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको हाईलाइट करना है और याद रखना है, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5 किलो हर्ट्ज़ को सेपरेट यानी कि अलग से 100 किलो हर्ट्ज़ से मैं मॉड्यूलेट करता, फिर 10 को मैं अलग से करता 100 किलो हर्ट्ज़ से, ठीक है, फिर मैं 15 को अलग से करता, तो मुझे सेम फ्रिक्वेंसी मिलती अगर मैं तीनों को एक साथ करता। पहले आपने अलग अलग किया तो भी आपको फ्रिक्वेंसी मिली, फिर आपने क्या किया, सबको साथ कर दिया तो भी आपको फ्रिक्वेंसी सेम मिलेगी। इसलिए ये क्या है, रेखीय है, लीनियर रिलेशनशिप है। इसलिए आपका एएम मॉड्यूलेशन क्या होता है, लीनियर मॉड्यूलेशन होता है। आपसे पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई आपके पास क्या हुआ, अगर एक होता तो आप क्या बोलते भाई कि हाँ चलो एक मॉड्यूलेशन करते हैं, तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक मिलता है, एम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, बहुत सारे ले लिए, तो आपको M1 M2 M3 ऑब्वियस सी बात है मिलना ही मिलना है, नहीं मिलते तो दिक्कत होती, मिल गया, इसलिए सही है हमारा सोचना कि हाँ भाई अगर अलग अलग सिग्नल हैं तो अलग अलग मॉड्यूलेशन होगा आपका। तो MT इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ M1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ M2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट M3 स्क्वायर, यानी कि टोटल अगर आपको साइड मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होगा तो सभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स को एक साथ जोड़कर स्क्वायर रूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जहाँ पर आपका M1 क्या है, AM1/AC है, M2 क्या है, AM2/AC है, M3 क्या है, AM/3 AC है। अब AM/AC कैसे आया है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें इस स्थिति में M का मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा ओवर मॉड्यूलेशन के कारण आपका AM जो वेव है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन में आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका M का मान जो है 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, आप आंसर कीजिए। कुछ हमारे प्यारे बच्चों ने रिप्लाई किया था, मुझे अच्छा लगा, मिश्रा जी थे शायद, सासो जी शायद थे, हाँ, तो उन्होंने किया था। तो आप लोग भी ट्राई करिए, आपको करिए, ज़रूरी है, क्योंकि आप ये पढ़ने वाले हैं। फिर से होता क्या है कि आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं, फिर से आप फीस दे के अच्छी खासी, फिर इसको आप कोचिंग में देते हो, पढ़ते हो, तो बेटर है कि अभी पढ़ो आप। बाकी मैं हूँ ना, आप बस बोलो क्या चाहिए आपको, हर एक चीज़ मैं आपको दूंगा, प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, यही बस आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सपोर्ट रखो, जरूरी है थोड़ा सपोर्ट। तो समरी क्या है, समरी ये है, हमने क्या सीखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन कैरियर एंड साइड फ्रिक्वेंसीज हमने देखा अभी पूरा फुल डिटेल में, फुल एनालिसिस करके। करंट कैलकुलेशन हमने देखा, वोल्टेज कैलकुलेशन हमने देखा, और मॉड्यूलेशन बाय सेवरल साइन वेव कैसे होता है वो भी हमने देख लिया, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो नेक्स्ट, अब जिसने लेक्चर जो नहीं देखा है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया है आपको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आपका पूरा टॉपिक है। तो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया है किसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, कैरियर क्या होता है, साइड बैंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस बोला इसलिए। टुडे के लेक्चर में क्या हुआ आपका, रिलेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन कैरियर साइड बैंड, बस इतना लिख दिया, उसके अंदर इतना कुछ आपने पढ़ा, ठीक है। सिलेबस बहुत दिमागी है, ऐसे बनाते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं हम, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ DSB-SC क्या होता है, SSB-SC क्या होता है, BSB क्या होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू रह जाएगा आपका, और आपका ये काम हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बताऊं, क्योंकि कुछ चीज़ छोड़ना, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये आपके साथ जाती होगी, धोखा होगा, और मैंने ज़्यादा क्या भाई धोखा हो। स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आप पता कर सकते हैं मेरे बारे में, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए, करना बनता है ना, नहीं बनता। अगर थोड़ी बहुत मेहनत आपको लग रही है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा हल्का सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा नहीं हल्का सा बस, ताकि मैं अपनी और बातों को, सबको बातों को बता सकूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जूनियर सीनियर जो भी है, या जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, वो आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी यहीं पर, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाया, लगता है कि यार अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या, तो आपके पास जो भी PDF हैं या जो भी आप चाहते हो, आप मुझे इन टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए आपके पास ये पेज है, आप जुड़ सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल एकेडमियंस है, आप जानते हैं, पूरा का पूरा ये मिट जा रहा है, इसको थोड़ा सा हल्के से चेंज कर दे दूसरे कलर से, एकेडमियंस गायब ही हो गया है, एक मिनट रुकिए। तो एकेडमियंस मेरा नया चैनल है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं,
जो हमारे 6 से लेकर 12 तक के जो आपके भाई बहन या जो भी होंगे उनको आप बताइए कि यहाँ भी क्लास चलती है उनकी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए और नए धमाकेदार चीज़ों के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।